दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी आप सबों को जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए आज के दिन हम मनन चिंतन करें। विशेष रूप से मृत विश्वासियों के लिए हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। 2 नवंबर एवं संपूर्ण नवंबर महीना हम जानते हैं कि हम मृत विश्वासियों के लिए समर्पित होकर प्रार्थना करते हैं, और कलीसिया ने ये महीना ठहराया है कि हम हमारे मृत विश्वासी भाई बहन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करें, और ये हमारा जिम्मेदारी और कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें कलीसिया सिखाती है कि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने के लिए अत्यंत पवित्रता की आवश्यकता होती है। पवित्रता, शुद्धता एवं कृपा की अवस्था अति आवश्यक है। इसके बिना हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं पा सकते। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 27 में वचन कहता है, जहाँ लिखा गया है नवीन यरूशलेम के बारे में। वचन कहता है, कोई भी अपवित्र वस्तु या व्यक्ति नवीन यरूशलेम में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि स्वर्ग राज्य में कोई भी अपवित्रता प्रवेश नहीं कर सकती। इससे यह प्रकट होता है कि हमें बहुत शुद्धता की आवश्यकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च कलीसिया की शिक्षा हमें शुद्ध अग्नि के बारे में इस प्रकार परिभाषा देती है। जो लोग बिना तैयारी मरण से मर जाते हैं या ये ईश्वर की मित्रता में गुजर जाते हैं, फिर भी उनके जीवन में कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, कमजोरियां रह जाती हैं, उन्हें उस स्थान भेजा जाता है जिसे शोधक अग्नि कहते हैं, और उस स्थान में उनके शुद्धिकरण के बाद वे प्रवेश करती हैं ईश्वर के राज्य में। संत अक्विन कहते हैं कि शोधक अग्नि एक ऐसी जगह है और ऐसी आग है जो नरक के आग के बराबर है। एक और धर्म ग्रंथ के पंडित बताते हैं कि शोधक अग्नि की आग की तपन इतनी तीव्र है कि शताब्दियों की आग की तपन जैसे तीव्र रखती है। ये अग्नि, ये तपन क्यों? क्योंकि इस अग्नि में हमारी आत्मा की शुद्धिकरण होता है। कई विद्वान कहते हैं कि केवल 10% लोग ही स्वर्ग राज्य में सीधे प्रवेश करते हैं, 20% लोग सीधे नरक में जाते हैं, एवं 70% लोग शोधक अग्नि में जाते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यहाँ जानने की आवश्यकता है कि 70% लोग, मतलब अधिकतर लोग शोधक अग्नि में प्रवेश करते हैं। हमें अत्यंत शुद्धता की आवश्यकता है, और हमारे भाई बहन प्रियजन जो हमारे साथ नहीं रहे, उन्हें कितनी प्रार्थना की आवश्यकता है। इन बातों के महत्व को मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कुछ समय पहले ही मुझे एक पुस्तिका मिली जिसका नाम है मुझे पढ़ो और मुझ में पछताओ। यह पुस्तिका फादर पॉल द्वारा लिखित है। इसमें बहुत सारी बातें और अनुभवों को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि किस प्रकार ये आत्माएं हमसे प्रार्थना मांगती हैं। एक अनुभव में मैंने पाया जहां बताया गया था पॉलिश का राजपुत्र जो कि नास्तिक था, ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, और ईश्वर के खिलाफ वो पुस्तक लिखना शुरू करता है। वो पुस्तक लिखने के दौरान ही उसके राज्य में उसका सेवक खत्म हो जाता है, और उसके बाद उसकी पत्नी राजपुत्र के पास आती है और कहती है, राजपुत्र, मेरे पास मेरे पति जीन मारी के लिए मिस्सा चढ़ाने के लिए रुपये नहीं हैं। कृपया मुझे रुपये दे दीजिए ताकि मैं अपने पति के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाऊं। उस राजपुत्र को उसकी पत्नी पर बहुत दया आई, और उसने सोने के कुछ सिक्के उसे पकड़ा दिए, और संध्या शाम को प्यारे भाई और बहनों,
जब ये राजपुत्र अपनी कोठरी में उस पुस्तक को लिख रहा था जिसमें वो ईश्वर के खिलाफ, ईश्वर के विरुद्ध ऐसे तथ्यों को लिख रहा था, तभी उसके दरवाजे पे एक दस्तक आती है। और दस्तक आने के बाद उसने देखा कि उसके दरवाजे पर वही व्यक्ति जीन मारी उसका सेवक खड़ा है। और वह आश्चर्यचकित होकर उसको देखने लगा। और वह आत्मा अंदर आती है और मुस्कुराते हुए राजपुत्र से कहती है, राजपुत्र, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर ने मुझे आपके पास आने की अनुमति दी है और कहा है कि मैं आपको धन्यवाद दूं, क्योंकि आपने उन सोने के सिक्कों को मेरी पत्नी को दे दिया और उसके द्वारा उसने मिस्सा बलिदान चढ़ाया और मेरी आत्मा अब ईश्वर के पास स्वर्ग में है। और ईश्वर ने मुझे यह कहा कि मैं आपको यह बताऊं कि ईश्वर का अस्तित्व है, स्वर्ग और नरक है, शोधक अग्नि है, आप ईश्वर में विश्वास करें। उसके इस प्रभावशाली बातों को सुनकर राजपुत्र के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास उमड़ आया। प्यारे भाई और बहनों, इस घटना के बाद राजपुत्र अपने सभी कार्यों को जो वो ईश्वर के खिलाफ कर रहा था त्याग दिया और ईश्वर में विश्वास किया। यहाँ कितना आवश्यक है कि हम सचमुच हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 39 में प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम हमारे प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें और उन्हें मुक्ति दिलाएं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 40, जहाँ वचन कहता है, तुमने मेरे इन भाइयों में से चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया तुमने मेरे लिए ही किया। फ्रांस की एक गरीब लड़की जिसे मृत विश्वासियों के बारे में पता चला और उनके लिए किस प्रकार प्रार्थना करनी है, उसने निर्णय लिया कि वो हर महीने पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया करेगी। लेकिन वो गरीब लड़की एक बार उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसके पास थोड़े जितने भी पैसे थे उसने पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ा दिया। और पवित्र मिस्सा बलिदान के अंत में जब वो गिरजा से बाहर निकली, एक युवक खड़ा मिला और उस युवक ने उससे कहा, बहन, तुम्हें नौकरी की आवश्यकता है, क्या तुम कष्ट में हो? तब वह लड़की बड़ी आश्चर्यचकित हुई कि मेरी आर्थिक परिस्थितियों के बारे में इसे कैसे मालूम। और उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ भाई। उसने कहा, क्या तुम्हें नौकरी की आवश्यकता है? लड़की ने कहा, हाँ जरूर। और फिर इतना वार्तालाप करते हुए उसे विश्वास लगा कि यह लड़का युवक अच्छा आदमी है और उसके पीछे वह हो चली। और उस लड़के ने बताया, मैं तुम्हें एक घर बता सकता हूँ जहाँ एक नौकरानी की आवश्यकता है। और वह उसके पीछे हो ली और उस लड़के ने उसे एक घर लेके गया जहाँ पर एक नौकरानी की आवश्यकता थी और उसे छोड़कर वो लड़का चला गया। जब उसने दस्तक दी, एक महिला ने घर को खोला और कहा, तुम्हें क्या चाहिए? और इस लड़की ने कहा, क्या आपको नौकरानी की आवश्यकता है? वो महिला बड़ी आश्चर्यचकित होकर कहने लगी, हाँ जरूर, मैंने अभी कुछ ही देर पहले मेरी नौकरानी को निकाल दिया। अब लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि मुझे नौकरानी की आवश्यकता है? और बातों बातों में उस लड़की की निगाह दीवार पर टंगी हुई तस्वीर पर जाती है, जहाँ उसी लड़के की तस्वीर टंगी रहती है जिसे उसने छोड़ा था। प्यारे भाई और बहनों, जैसे ही वो लड़की की निगाह उस तस्वीर पर जाती है, उस माँ से वो कहती है कि यही वो लड़का है जो मुझे इस घर तक लेकर के आया है। और उस माँ ने बोला, ये संभव नहीं, ये मेरा पुत्र 12 वर्ष पहले मर चुका है। और जब वो लड़की इस बातों को सुनती है, वो स्वयं आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन उसे बात समझने के लिए देरी नहीं होती, क्योंकि वो समझ जाती है कि इसी सुबह उसने पवित्र मिस्सा बलिदान बड़ी कष्ट के साथ चढ़ाया था और इसी मिस्सा बलिदान के फलस्वरूप वह आत्मा जो एक मिस्सा बलिदान के लिए इंतजार कर रही थी, वह इस महिला का बेटा था। और उसने सारी व्याख्या करते हुए उस माँ को समझाया कि किस प्रकार वो इस भक्ति में आगे बढ़ रही है और आत्माओं की मुक्ति के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया करती है। और यह बात सुनकर वो महिला का विश्वास जाग गया
और वो अत्यंत खुश हुई और ये बेटी को नौकरी में रख लिया। प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे मृत विश्वासी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ये आत्माएं स्वर्ग चली जाने के बाद हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं और हमारे लिए ईश्वर से आशीषें दिलाती हैं। संत अल्फोंसस लिगुरी बताते हैं कि ये आत्माएं स्वयं अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकती हैं, लेकिन जब हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं और जब ये स्वर्ग चले जाती हैं तो ये हमारे लिए मध्यस्थता करती हैं और इनकी प्रार्थनाओं के माध्यम से हमें बहुत सारे अनुग्रह प्राप्त हो सकते हैं। जब हम बीमार में हैं, कष्ट में हैं, खतरों में हैं, इनकी मध्यस्थता द्वारा हमें मदद मिलती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे कलीसिया के महान महान संत जैसे संत पादरी पियो, संत मरियम थ्रेसिया, इनके अद्भुत विस्मयकारी जीवन को जब हम देखते हैं, इन्हें भी अद्भुत अनुभव हुए हैं। इनके प्रार्थना में जीवन के माध्यम से बहुत सारी आत्माएं इनके पास आती थी, उनके पास आती थी और वे प्रार्थना करती थी कि वे उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें मुक्ति के द्वार तक पहुंचाएं। संत पादरी पियो कहते हैं, आइए हम सब प्रार्थना करें और शोधक अग्नि को खाली करें। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम सब भी प्रार्थना करें। मैं अपने एक छोटे से गवाही को सामने रखती हूँ। मेरे पिताजी का देहांत सन 2008 में एक एक्सीडेंट के माध्यम से हुआ और उनके देहांत के बाद मैं थोड़ा निराश थी क्योंकि उन्हें अंत मिलन संस्कार नहीं मिला था और मेरे दिमाग में हमेशा ये विचार रहता था, क्या मेरे पिताजी स्वर्ग गए हैं या शोधक अग्नि गए हैं। कुछ दिन के बाद मैंने अपने पिताजी को स्वप्न में पाया और मैंने देखा मेरे पिताजी का स्वरूप बहुत बदला हुआ था। हालांकि वे अपने जीवन में अच्छे हट्टे कट्टे थे, लेकिन जब मुझे स्वप्न में दिखाई दिए, वे अत्यंत दुबले पतले दिखाई दिए। मुझे समझ में आया कि उन्हें पवित्र मिस्सा बलिदान की आवश्यकता है। वे आध्यात्मिक भोजन के लिए भूखे और प्यासे हैं और मैंने लगभग 9 या 10 मिस्सा उनके लिए ऑफर किया और इस प्रकार जब जब मुझे प्रेरणा मिलती थी, मैं अपने पिताजी के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाया करती थी। ऐसे लगभग मुझे मेरे पिताजी 2-3 बार दिखाई दिए और हर बार जब मैं देखती थी, मैं अपने पिताजी को थोड़ा बेहतर देखती थी और उनका स्वरूप थोड़ा अच्छा दिखाई देता था। 5वें वर्ष में प्यारे भाई और बहनों, मैं अपने कॉन्वेंट में प्रार्थना कर रही थी और उस समय मैं मनन चिंतन कर रही थी और आंखें बंद कर प्रार्थना कर रही थी। तभी मुझे एक दृश्य दिखाई दिया कि सफेद वस्त्र पहने बहुत सारे लोग एक रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोग रोशनी की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैंने देखा उस भीड़ में मेरे पिताजी बहुत जवान हैं और उस भीड़ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और वो दृश्य को मैंने आंखें खोली और फिर मैंने बंद किया। वो दृश्य मेरी आंखों में छाया हुआ था और उस समय मुझे एक ऐसा सुंदर अनुभूति हो रहा था। मेरे मन में शांति और प्रेम उमड़ रहा था। मानो ऐसा लग रहा था ईश्वर मुझे संतुष्टि दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके पिताजी स्वर्ग राज्य में हैं और मुझे बेहद आनंद और शांति महसूस हुई। उस दिन के बाद मेरे पिताजी मुझे दिखाई नहीं दिए। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम समझे इस बात को। हम क्या कर सकते हैं इस महीना और आगे भी। हम हमारे प्रियजनों के लिए, मृत विश्वासियों के लिए, शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाएं, पवित्र जपमाला बोले, करुणा रोजरी बोले, भिक्षा दान दे, गरीबों की सहायता करें। आइए हम प्रार्थना करें। सबों को जय यीशु।